अब तो जा ही रहा होगा, आ रहा है ना। चलो घूमने चलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सैर पे चलेंगे आज, ठीक है। पीछे हम लोगों ने जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया था, वैसे ही आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सैर पे चलेंगे और देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है घूमने के बाद कैसा हमें महसूस कराता है, हमें अच्छा लगता है, हम क्या उसके बारे में सीख समझ पाते हैं कि नहीं, कैसी जगह है, क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखो इसको वर्तमान जारी, ठीक है, या प्रगतिशील भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रगतिशील काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात तो सिंपल है ना, प्रगतिशील मतलब यहां साफ साफ इस चीज को इंडिकेट किया जा रहा है कि जो भी क्रिया है हमारी वो चल रही है। अभी हम सब यहाँ पे जिस काम को कर रहे हैं वो काम पढ़ने का है, आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, देख रहे हो ना, लाइट जल रही है, वो लिख रही है, तुम सभी मुझे देख रहे हो, सब अपनी अपनी क्रिया करने में लगे हुए हो ना, है कि नहीं। रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, मोदी जी कहीं भाषण दे रहे होंगे, है ना, लेकिन नहीं होंगे, वो तो भविष्य के बाद, मतलब दे रहे हैं, हो सकता है ये भी कंडीशन हो सकती है। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, जब भी कभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे काम चल रहा होगा, जो भी काम हम कर रहे होंगे वहाँ पे काम चल रहा होगा, जारी होगा, मतलब प्रगतिशील होगा, अभी स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पहचानना, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पहचानना, तो सेंटेंस को पहचानने का जो सिंपल सा तरीका मैंने पीछे बताया आपको, वही तरीका यहाँ पे भी यूज करेंगे। जो पहचान है वह कैसे करते हैं, देखो किसी भी वाक्य में सिंपल हो, ठीक है, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, कोई भी वाक्य हो, उसको पहचानने का जो तरीका है, ध्यान दो कि क्रिया को आप देखेंगे और क्रिया के अंत में, ठीक है, क्रिया के अंत में आपको मिलेगा रहा, रही, रहें के साथ में, के साथ में, है, हूं, हो और हूं, हूं तो हो गया, सॉरी है, ठीक है, ये आपको मिलने वाला है। देख रहे हो ना, सिंपल से क्रिया के अंत में रहा, रही, रहें के साथ क्या मिलेगा, है, हो, सॉरी है, हूं, हो और है। ये कॉमन चीजें हैं पहचानने के लिए। अब जब भी कभी आप कन्वर्सेशन करते हो उस समय आप ध्यान देखना, तो ध्यान से देखना या समझने की कोशिश करना कि आप जब भी कोई बात करते हो उसमें जो क्रिया आपकी जारी होगी, जैसे कि तुम कह रहे हो कि मैं अभी तो अपनी कलम निकाल रहा हूं, अभी तो मैं अपनी कलम निकाल रहा हूं, मैंने तुमसे कहा कि तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम तो कह रहे हो सर अभी मैं किताब निकाल रहा हूं, अभी मैं कॉपी निकाल रहा हूं। अभी आप क्या कर रहे हो, कोई भी काम जारी रख रहे हो, कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो तो कभी भी ध्यान देना क्रिया के अंत में ये मिलेगा, एकदम सा कंफर्म है, इस चीज ध्यान देना। अब जैसे मान लो कि तुम्हारी मैं बात कर रहा हूं, जैसे तुम्हारा नाम है अमृतराज, एक लड़का है जो अमृतराज है इसका नाम, नाम तो इसका खतरनाक है ना, अमृत है उसके बाद राज भी है इसके, अमृत में नाम डेंजर दिख रहा है। तो अमृतराज पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, अमृतराज क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहां पे देखो वाक्य के अंत में पढ़ना के साथ साथ क्या मिल रहा है, रहा है, रहा के साथ साथ क्या मिल गया है, रहा के साथ है, पहचान में आया ना, देख रहे हो ना, क्रिया के अंत में क्या मिल गया, रहा है, रहा है, अमृतराज पुस्तक पढ़ रहा है।
दूसरी बात मैं करता हूं, मोहन स्कूल जा रहा है। भाई मोहन स्कूल जा रहा है, देखो रहा है क्रिया है ना, जाना, और उसके साथ साथ रहा है। अब यहां पे हम ध्यान देना, आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब आगे देखो, कुत्ता भौंक रहा है। दूसरा देखो, मीरा पूजा कर रही है। देख रहे हो ना, यहां पे देखो रहा है, यहां पे रही है। मतलब यहां पे आप साफ साफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानना सीख रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जितने भी सेंटेंस, अभी तो ये सिंपल सेंटेंस आपके सामने है, अफर्मेटिव वाले सिंपल सेंटेंस, देखो रहा है, इसको आप आसानी से समझ जा रहे हो कि कोई काम हो रहा है ना। अब नेगेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें क्या करेंगे, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव में क्या होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे कि रहा रही रहे तो रहेगा ही, साथ में आप ध्यान देना कि नहीं शब्द का भी बोध होगा। जैसे मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं। अब यहां पे ध्यान देखो, ध्यान से देखना इसको, पुस्तक नहीं शब्द का बोध हुआ कि नहीं हुआ ना। यहां पे देखो नहीं शब्द का बोध हुआ और उसके साथ रहा हूं, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द का भी बोध होगा। और उसके पहचान के लिए जो मैंने बताया था कि क्रिया के अंत में रहा के साथ हूं, या इसमें से कोई भी यहां पे आ सकता है जैसा सेंटेंस होगा। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि पहचान कैसे करना है। जब आप पहचान करना सीख जाते हो तो सिंपल सी बात है ना कि अब हमें ट्रांसलेट करना है। जब हमें पहचान करने आ गया तो हमें ट्रांसलेट करना है। तो इसके अनुवाद के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को समझते हैं। ट्रांसलेशंस, ठीक है, ट्रांसलेशन गलती हो, देखो ट्रांसलेट करना है इसको, ठीक है, ट्रांसलेट। अब इसको ट्रांसलेट करना, और ट्रांसलेट करने के लिए कुछ नहीं करना, जो इसका जो रूल है उस पर ध्यान देना। सबसे पहले सेंटेंस आपने पहचाना, दूसरी बात कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है उसे पहचानना है। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, देखो मोस्टली क्या जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी टेंस हम बना नहीं सकते। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, देखो एक होती है इज, एक होती है एम और एक होती है आर। इज एम और आर। देखो पर्सनली जो आई है, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। बाकी जो भी सिंगुलर होता है, जो भी सिंगुलर होता है उसमें देखो सिंगुलर में कौन कौन से आने वाले हैं, ही, सी, इट, चाहे किसी का नाम, ही, सी, इट, चाहे किसी का नाम अगर यहाँ पे आ जाता है तो समझ लेना कि ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर, ठीक है। अगर यहाँ पे यू, वी, दे, इसके अलावा इटीसी कुछ भी जो प्लूरल के अंतर्गत आएगा उसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, आर। तो ये क्या है, प्लूरल वाले हैं, कौन से हैं, प्लूरल, ठीक।
ठीक है, प्लूरल वाले। अब यहाँ पे आई के साथ पर्सनली एम का प्रयोग करते हैं। कहीं भी आई रहेगा, जैसे कि मैं शब्द का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ पे एम लगाओगे हेल्पिंग वर्ब। अगर इस्तेमाल हुआ ही सब्जेक्ट के रूप में, सी हुआ चाहे इट हुआ, इसके साथ साथ किसी का नाम आ जाएगा, तो उसमें आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे। क्या लगाओगे, इज लगाओगे। अगर देखो यू आता है, वी आता है, चाहे दे आता है, तो आप क्या लगाने वाले हो, आर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। ये दिमाग में एकदम रखना अच्छा सा, ठीक है। अब ये रही इसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तीसरी बात जो आपको समझनी है, जब हेल्पिंग वर्ब वाला हमें मैटर क्लियर हो गया, समझ गए, तो अब हम क्या करेंगे, देखो तीसरी जो बात है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, कि जो क्रिया होती है, जो भी क्रिया आपका जो भी काम करते हो, जैसे कि कोई पढ़ रहा है, तो जो क्रिया है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख लो, उसमें कुछ मत करना, आईएनजी जोड़ देना। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या कर देना, आईएनजी जोड़ देना, क्या दिक्कत है ना। अब क्रिया कुछ भी है, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, तो पढ़ना की अंग्रेजी रीड होती है, तो रीड में अगर मैं आईएनजी जोड़ दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीडिंग। अगर मैं सो रहा हूं, है ना, स्लिप, तो स्लिप में अगर मैं आईएनजी जोड़, तो क्या हो गया, ये स्लीपिंग। क्या हो गया, स्लीपिंग हो गया, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं, तो लिखना की अंग्रेजी होती है राइट। राइट में आईएनजी जोड़ दिया तो क्या हो गया, राइटिंग। WRITING, ये हो गया राइटिंग। देख रहे हो, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ उसमें हमने क्या कर दिया, आईएनजी जोड़ दिया। तो ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जितनी भी क्रियाएं आप यूज करोगे उसमें आईएनजी आपको जोड़ना ही जोड़ना है। उसके बाद कुछ खास है ही नहीं। ऑब्जेक्ट यूज करोगे, जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा वो सामान्य रूप से यूज करना है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है। उसके बाद अदर वर्ड यूज करना है, सिंपल सी बात है। तो देखो ये रहा ट्रांसलेशन के कुछ सामान्य से रूल। अब हम बनाते हैं कैसे, हम ट्रांसलेट करना है ये देखते हैं, ठीक है। देखो कुत्ता भौंक रहा है, भौंक रहा है, एक सामान्य सी बात है, सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव रखते हैं इसको, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव पे चलेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब यहां पे देखो कुत्ता भौंक रहा है, पहचान जैसे मैंने बताया था, नोटिस करना कि कैसे हमने पहचाना कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, हम सेंटेंस को देख के पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा है। तो उसके लिए जो हमने पहचान बताया उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या मिल रहा, रहा, रही, रहे, ठीक है, के साथ है, हूं, है, हो इत्यादि शब्द मिल रहा है, इस पे आपको फोकस करना है। तो देखो क्रिया आपकी क्या है, भौंकना, उसके साथ क्या क्या मिल रहा है, रहा के साथ है। तो क्लियर है ना पहचान कि कुत्ता क्या कर रहा है, भौंक रहा है। तो अब इसको जो बनाना, तो सबसे पहले सेंटेंस में मैंने क्या बताया, ट्रांसलेशन रूल में सब्जेक्ट को पहचानना है। क्या पहचानना है, सब्जेक्ट को। तो यहां पे आप देखो कुत्ता क्या है, सब्जेक्ट है, कुत्ता यहां पे सब्जेक्ट है, कुत्ता क्या हुआ यहां पे, सब्जेक्ट। दूसरी बात, भौंकना इसमें क्या है, वर्ब है, वर्ब है, ठीक है। उसके बाद इसमें ना ऑब्जेक्ट है ना अदर वर्ड है, ना ऑब्जेक्ट है ना अदर वर्ड। सिंपल इसको बनाने का जो तरीका यूज करोगे, देखो सब्जेक्ट लिखोगे, उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, उसके तुरंत बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करो, उसमें जोड़ दो आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद अदर वर्ड। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो इसमें तो ना ऑब्जेक्ट है ना अदर वर्ड है, ना ऑब्जेक्ट है ना अदर वर्ड है। तो क्या करना है, देखो कुत्ता यहाँ पे सिंगुलर है, एक ही कुत्ते की बात करें, मैंने कहा नहीं कि कुत्ते भौंक रहे हैं, मैंने बोला कुत्ता भौंक रहा है, तो सिंगुलर है। तो क्या लिखेंगे, डॉग। क्या लिखेंगे, डॉग। डॉग अगर सिंगुलर है, मैंने बताया ना, ही, सी, इट, चाहे किसी का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे कुत्ता है, डॉग। अब यहाँ पे डॉग के साथ क्या यूज करने वाले हैं, इज। डॉग इज। भौंकना की जो अंग्रेजी होती है बार्क होती है, क्या होती है, देखो भौंकना की जो अंग्रेजी होती है ना, भौंकना, इसकी अंग्रेजी होती है बार्क, ठीक है।
अब इसमें हमें क्या करना है, आईएनजी जोड़ देना है। डॉग इज बार्किंग, ठीक है, फुल स्टॉप। अब देखो डॉग को थोड़ा सा एक काम करते हैं, आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर देते हैं, थोड़ा सुंदर बना देते हैं। द डॉग, क्या कहेंगे, द डॉग इज बार्किंग, ठीक है ना, ये ध्यान देना। दूसरा जब हम बनाएंगे, दूसरा सेंटेंस, मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन स्कूल जा रहा है। यहां पे देखो कि इसमें मोहन आपका क्या है, सब्जेक्ट है, स्कूल आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद जाना क्या है, क्रिया है, क्या है, वर्ब है। और देख ही रहे हो कि वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे मिल रहा है। बार बार जितने भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस मिले सब में ये चीज एकदम फिक्स है, मिलना ही मिलना है। तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो मोहन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं, इज यूज करेंगे, मोहन इज। और जाना की अंग्रेजी गो, गो में हम क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ दिए, गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसी तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है। अब एक दो और बना के देख लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। एक दो सेंटेंस और बनाते हैं, फिर नेगेटिव बनाएंगे। देखो अब यहां पे मैं कह रहा हूं, राकेश अपने खेत में काम कर रहा है। देखो राकेश अपने खेत में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। पहचान कैसे हो गई, वाक्य के अंत में रहा है, क्रिया के साथ साथ देख रहे हो ना, वाक्य के अंत में क्या मिला, रहा है। दूसरी चीज कि यहां पे जो आपका सब्जेक्ट है राकेश है, सब्जेक्ट कौन है, राकेश है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, खेत है, क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, खेत है। और ये काम करना क्या है, आपकी क्रिया है, वर्ब है, ठीक है। बाकी ये सब अदर में ही रखेंगे। अब यहां पे ध्यान दो कि हमें क्या करना है। देखो सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, तो फॉर्मूला कहता है कि सब्जेक्ट लिखिए, उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखिए, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, उसमें तुरंत आईएनजी जोड़ दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके तुरंत बाद में अदर वर्ड लिखेंगे और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, है ना। ये आपका फॉर्मूला क्रिएट। अब इस पे तुरंत आपको क्या करना है, इसको बनाने की जरूरत है। तो अब क्या करोगे, लिखोगे राकेश। राकेश कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो भाई राकेश अकेला है, तो राकेश जब अकेला है तो वहां पे सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, इज। राकेश इज। देखो काम कर रहा है, काम करने की अंग्रेजी वर्क होती है, क्या होती है, वर्क। वर्क मतलब काम करना है। वैसे तो एक वर्क का मतलब काम भी होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक क्रिया है काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क, तो वर्क के जगह पे हम क्या करने वाले हैं, वर्क तो लिखेंगे ही, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। देखो अपने खेत में काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है, अपने शब्द के लिए, ठीक है। किसी का नाम अगर हो मेल का तो क्या लगाते, हिज लगाते, क्या लगाते, हिज। वर्किंग हिज फील्ड, वर्किंग हिज फील्ड। देखो राकेश इज वर्किंग हिज फील्ड, राकेश अपने खेत में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो यहां पे आप देख लो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस इसी प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे नेगेटिव वाला बनाने की, और आप ध्यान से देखना, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है, देखो ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द का क्या होता है, बोध होता है। मतलब सिंपल सी बात है,
कि कोई भी ऐसी बात होगी जिसमें कन्वर्सेशन के दौरान नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। और ध्यान रहे कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो रहा, रही, रहे के साथ है, हूं, है आना फिक्स है। नहीं भी होगा उसके साथ रहा, रही, रहे के साथ है, हूं, है आना भी फिक्स है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, वह शिकार नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो वह शिकार नहीं कर रहा है, वह शिकार नहीं कर रहा है। अब कोई है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, वह, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, ध्यान देना। शिकार क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और देखो ये नेगेटिव के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, नहीं शब्द का, और करना आपकी क्या है, क्रिया है, वर्ब हो गई। देख रहे हो ना, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव वर्ड्स भी है, वर्ब भी है। पहचान के लिए हमारे अंत में क्या रहा, रही, रहे भी मिल रहा है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव सेंटेंस का, वो कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तुरंत हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखने के जस्ट बाद में नॉट लगाते हैं। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। उसके तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट यूज करना है, और उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे अगर कुछ है तो, उसके बाद फुल स्टॉप, है ना, अदर वर्ड फिर फुल स्टॉप। अब यहाँ पे ध्यान दो कि वह की अंग्रेजी हो गई ही, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देखो ये सिंगुलर है तो लगाएंगे इज। शिकार करना का क्या होता है, हंट, क्या होता है, हंट। उसमें हमने क्या जोड़ दिया, आईएनजी, ही इज हंटिंग। ठीक है, ही इज हंटिंग, शिकार करना की क्या, यहाँ पे तो थोड़ी सी गलती हो गई हम लोगों से, हम लोगों ने शिकार नहीं करना ना। देखो शिकार नहीं करना की टोटल, ये जो शिकार करना है ना उसी की अंग्रेजी हंट होती है। यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट हम नहीं मान सकते, सॉरी। ठीक है, बट देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ही इज हंटिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, ही इज हंटिंग। ऐसे देखने पर लग रहा था कि शिकार करना एक जैसा, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट लग रहा था, लेकिन देखो शिकार करना ही क्या है, शिकार करना ऑलरेडी एक क्रिया है। क्या है, क्रिया है। अब इस क्रिया के लिए हमें अलग से ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। तो शिकार, तो इसमें एक चीज देखो, नॉट भी छूटा है ना, नॉट भी छूट गया है। और आप यहीं बैठे हो, आप लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हो, हम तो नहीं दे रहे थे, तो लेकिन आप लोग को भी तो ध्यान देना चाहिए था। देखो ही इज नॉट हंटिंग, मतलब वह शिकार नहीं कर रहा है। ठीक है, त्रुटियां नहीं होंगी तो फिर समझदारियां कैसे आएंगी, त्रुटियों के साथ साथ तो सीख सकते हैं। ही इज नॉट हंटिंग, ठीक है, वह शिकार नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखो दूसरा बनाते हैं, करना के लिए अलग से अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। शिकार करना ऑलरेडी एक क्रिया है, देख रहे हो, शिकार करना एक अलग से क्रिया है। अब करना के लिए अलग से हम उसका डूइंग नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलो, चलो बार बार ये वह आ जा रहा है, इसको वह को हटाते हैं। ठीक है, तुम कर लेते हैं। तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। देखो क्या कहा जा रहा है कि तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, क्योंकि इसमें नहीं शब्द का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, नहीं शब्द। ठीक है, उसके बाद देखो पहचान के लिए रहे हो, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट हो गया ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद में देखो पार्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। पार्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। और या देखो याद करना, याद करना ये आपकी क्रिया है। क्या है, क्रिया, अर्थात वर्ब है। और ये नेगेटिव के लिए नॉट है ना, नहीं शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब देखो जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट
मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें जोड़ेंगे ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद में अदर वर्ड, है ना, फुल स्टॉप। देखो सब्जेक्ट क्या है, यू। यू सिंगुलर होता है कि प्लूरल, तो आप जानते हो कि यू प्लूरल के कैटेगरी में आता है। यू किसके कैटेगरी में आता है, प्लूरल के, तो इसलिए यू के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर, यू आर। उसके तुरंत बाद में नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो, याद करना कि अंग्रेजी लर्न, LEAR लर्न, उसमें हमने क्या कर दिया, ING जोड़ दिया, लर्निंग। उसके बाद अपना पार्ट हिज लेसन, क्या करेंगे, हिज लेसन, उसके बाद फुल स्टॉप। देखो यू आर नॉट लर्निंग हिज लेसन, तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। सॉरी, यू के साथ अपना के लिए हिज नहीं लगाते, योर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, योर लगाते हैं। हो जाती हैं गलतियां कभी कभी, लेकिन मजा आता है गलतियों के साथ सीखने में। यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन। ध्यान देखना, कुछ चीजें हैं जैसे देखो, अपना के लिए क्या करते हैं, ही के साथ हिज लगा देते, सी के साथ हर लगाते, यू के साथ योर लगाते, वी के साथ आवर लगाते, ठीक है। दे के साथ क्या लगाते, देयर का इस्तेमाल करते हैं, देयर का इस्तेमाल करते, ठीक है। ये ध्यान अपना शब्द के लिए, ठीक है। चलो ये भी एक बार हम लोग का रिवीजन हो गया। यहाँ पे ध्यान देखो, यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन, यू के साथ क्या लगाएंगे, अपना के लिए योर लगाते हैं, ठीक है। चलो नेगेटिव बन जाएगा, अब नेगेटिव तो बन ही जाएगा ना, कोई दिक्कत, क्लियर है। अब हम देखो नेगेटिव जब बनाना सीख रहे हैं तो अब इंट्रोगेटिव भी बना लेते हैं, कैसा रहेगा। चलो इसको हटा देते हैं, इसको लिखना है, जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। देखो ये देखो, दे के साथ देयर, ही के साथ हिज, सी के लिए हर, और यू के लिए योर, और वी के लिए आवर, ठीक है। अपना शब्द के लिए यूज करते, किसके लिए, अपना शब्द के लिए, ठीक है, अपना शब्द के लिए, ये ध्यान रहे, ठीक है। अब चलो बनाते हैं आगे हम लोग इंट्रोगेटिव। रुकेंगे तो ज्यादा समय लगेगा ना, रुकने की जरूरत नहीं, आप लोग नोट करते रहो और चलते रहो, ठीक, गुड। अब इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, सिंपल सी बात है, इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो हम कहते हैं ना, इसको इंटेरोगेटिव के नाम से जानते हैं साफ साफ। देखो इंटेरोगेटिव होता है, हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ देते हैं। तो इंटेरोगेटिव जो है, मतलब देखो इंटेरो का मतलब क्या, जांच पड़ताल करना है। जांच पड़ताल करने के लिए हमें प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, है ना। अभी सपोज दैट किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हुई और उसे अगर पुलिस ने पकड़ा तो उससे क्या करती है, इंट्रोगेशन करती है ना, पूछती ना, भाई क्या कर रहे थे। अगर तुमने कह दिया कि हाँ मैंने ये काम किया है, तो पूछेगा क्यों किए, कैसे किए, किस लिए किए, इसके पीछे कारण क्या था, पूरा रीजन ही ढूंढ लेगी आपसे। तो वो सब इंट्रोगेशन के अंतर्गत करती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पता कर रहे हैं। हम लोग को पुलिस वाले तो है नहीं कि जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब भी कभी हमें जरूरत पड़ती है तो किसी छोटे से या बड़े से कोई प्रश्न पूछना होता है, तो हम कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरगेटिव के जो टाइप्स बनाए गए हैं वो दो होते हैं, एक एसनो वाले होते हैं और दूसरा होता है WS टाइप का, WS टाइप। देखो एसनो टाइप और W टाइप में अंतर क्या होता है। एसनो टाइप वाले में पहले से ही क्या शब्द जुड़ा हुआ रहता है, क्या जुड़ा रहता है, क्या, ऑलरेडी क्या लगा रहेगा। मतलब आप इसका जब जवाब दोगे तो यस या नो में, यस या, क्या तुम आज स्कूल जाओगे, यस सर, है ना। क्या तुमने अभी खाना खाया, नहीं सर, इस तरीके से बातें करते ना। लेकिन जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या तुम घर जा रहे हो, तुम कहोगे ना यस सर या नो सर, तुम्हारा रिस्पॉन्स यही होगा, यस सर या नो सर। लेकिन यहां मैं तुमसे कहूं इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइम में, तुम अपने घर कब जा रहे हो, तुम अपने घर
कब जा रहे हो। तो आप पूरा डिटेल में बताओगे कि सर मैं अभी 2 मिनट बाद क्लास से बाहर जाऊंगा, फिर वहां से बाइक लेके चला जाऊंगा, है ना, पूरा बढ़िया से बताओगे। तो उसमें ध्यान दो कि एस्नो जो टाइप है, एस्नो टाइप में क्या से सेंटेंस पूछा जाता है, किससे पूछा जाता है, और उसमें जवाब देने के लिए एस्नो का ही इस्तेमाल करते हैं लोग, इसलिए इसको एस्नो टाइप करते हैं। WS टाइप में बहुत सारी बातें होती है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, कितना, है ना। तो देखो इसमें कब क्या क्या आता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, और भी बहुत सारी चीजें ऐसे प्रश्नवाचक शब्द मिल जाते हैं etc। तो देखो पहले जो हम बनाएंगे एस्नो टाइप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एस्नो टाइप के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो इसको बनाया जाए, देखो एस्नो टाइप की बात कर लेते हैं। देखो क्या वह, क्या चीज, क्या वह मछली पकड़ रहा है। तुम लोग काफी उपद्रव करते हो ना, गांव में जाते हो नदी के तीरे, नहर के किनारे मछली पकड़ना है स्टार्ट कर देते हो, तो तुम्हारे घर वाले पूछते हैं ना क्या वो मछली पकड़ रहा है ना, तुम कह रहे हाँ हाँ चाचा जरूर पकड़ तो रहा है, मैंने देखा है। तो क्या बोलते हो, यस बोलते हो ना, हाँ हाँ। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं, देखो क्या के लिए कोई स्पेशल अंग्रेजी वर्ड इस्तेमाल करना नहीं है हमें, और कुल मिला के क्या के लिए इंग्लिश वर्ड से कोई लेना देना ही नहीं है। क्या के लिए बदले में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। अभी कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ध्यान दो, जो हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे सहायक क्रिया, वो आपका सब्जेक्ट के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अगर यहां पे वह है तो वह क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। ये जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा आपका, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए आप ऑलरेडी जानते हो कि क्या इस्तेमाल करते हैं, इज यूज इस्तेमाल करेंगे, है ना। अगर यहां पे प्लूरल आ गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लूरल, प्लूरल होगा तो क्या यूज करोगे, आर यूज करोगे। क्या यूज करोगे, आर। और आप जानते हो कि आई का मतलब मैं शब्द इस्तेमाल हो। अगर यहाँ पे मैं शब्द का इस्तेमाल करें, अर्थात आई वाले जो सब्जेक्ट होंगे उसके लिए एम का इस्तेमाल करोगे। किसके लिए क्या यूज करोगे, केवल देखो आई के लिए ही एम इस्तेमाल करना है, बाकी किसी के लिए एम इस्तेमाल नहीं करना है। सिंगुलर के लिए इज इस्तेमाल करना, और आर किसके लिए, प्लूरल के लिए, और आई के लिए एम इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है कुछ इस प्रकार से करनी है। तो इसमें देख लो, वह आपका सब्जेक्ट है, मछली क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, पकड़ना आपकी क्रिया हो गई, पकड़ना आपकी क्या हो गई, क्रिया हो गई। पहचान के लिए तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में आप जानते हो कि एक तो क्या से शुरू होता है, दूसरा कब, क्यों, कहाँ, कैसे, सब्जेक्ट के बाद वो कभी भी आ सकता है। तो अब इस सिचुएशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या के लिए क्या हम यूज करें। तो देखो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ध्यान देना, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तुरंत, उसके तुरंत बाद में आपको तुरंत सब्जेक्ट लिख देना है। उसके तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें जोड़ना है आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम लोगों ने नहीं लगाया, और अंत में क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, वह है, तो वह के लिए इस्तेमाल क्या करोगे, इज। क्या इस्तेमाल करोगे, इज। उसके तुरंत बाद में ही लिखोगे, इज ही। उसके बाद मेन वर्ब में पकड़ना, पकड़ना की अंग्रेजी होती है कैच। क्या होती है, कैच, CATCH। उसमें हम क्या करते हैं, ING जोड़ देंगे। इज ही कैचिंग, क्या पकड़ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या आपका, फिश। क्या है, फिश। देखो मछलियां नहीं है, ओनली मछली है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, फिश। इज ही कैचिंग फिश, ठीक है। बाकी कुछ तो है नहीं। उसके बाद क्या कर देंगे,
क्वेश्चन मार्क। ना तो मतलब अदर वर्ड वगैरह कुछ है ही नहीं, तो जो है उसके अकॉर्डिंग बन गया। इज ही कैचिंग फिश। देखो अब दूसरा बना लेते हैं, दूसरा बना लेते हैं। देखो मैं, सॉरी क्या मैं होना चाहिए, क्या मैं, तुम, क्या मैं तुम लोगों को तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। देख रहे हो ना, अच्छा सा लग रहा है कि नहीं, इतना बड़ा सा, थोड़ा लंबा सेंटेंस हो गया है ना, बनाना बहुत ही आसान है, बस दिखने में वो लंबा है। ठीक है, क्या मैं तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब इसमें देखो क्या है ना, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या है, मैं है। सब्जेक्ट क्या है, मैं। ठीक है, और उसके बाद ये तुम लोग जो है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, डबल डबल ऑब्जेक्ट है इसमें, लेकिन प्राथमिकता तो हम तुम लोगों को ही देंगे। अंग्रेजी भी एक ऑब्जेक्ट है लेकिन डबल ऑब्जेक्ट है, तो जो पहले आता है उसको पहले प्राथमिकता ऑब्जेक्ट में देते हैं। अंग्रेजी भी आपकी ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात देखो, पढ़ाना यहाँ पे क्या है, क्रिया है, वर्ब। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो पहले देखो आई के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब एम, एम उसके तुरंत बाद आई। ठीक है, उसके तुरंत बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे टीच, टीच में हम क्या जोड़ देंगे, आई एन जी। एम आई टीचिंग यू, तुम लोगों को। एम आई टीचिंग यू इंग्लिश, क्या करेंगे, इंग्लिश। ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये ऐसा बना। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लिखा, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, फिर फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या जोड़ दिया, आई एन जी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में देखो जिसकी प्राथमिकता पहले होगी, जैसे तुम लोग हो, तो एक जो ऑब्जेक्ट उसको हम पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है बाद में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, ये हो आपका हो गया इंट्रोगेटिव। ठीक है, इस तरीके से आप बनाओगे। ठीक है, अब इसका एक टाइप और है, बस देख लो, 2 मिनट लगेगा, बाकी नेक्स्ट डे के लिए देखते हैं। देखो वह सेकेंड टाइप, देखो सेकेंड टाइप में क्या करना है कि वह क्यों स्कूल जा रहा है। देखो सेकेंड टाइप WS टाइप में सब्जेक्ट के बाद कभी भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए इत्यादि। ठीक है, तो इसको बनाने का जो सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, तुरंत उसके बाद हम लोग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें जोड़ेंगे आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। करना कुछ खास है नहीं, बस फॉर्मूले के अनुसार रख देते हैं। ये आपका सब्जेक्ट है वह, ये क्वेश्चन वर्ड वाला अंग्रेजी क्यों है ना, इसका क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आपका, ये स्कूल है। उसके बाद में जाना आपकी क्रिया हो गई, ये आपका वर्ब हो गया। और उसके बाद आप देखो कि ये क्या है, पहचान के लिए कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले हम लिख देते हैं इसकी अंग्रेजी वाई, क्या लिखेंगे, वाई। उसके बाद देखो सब्जेक्ट क्या आपका सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इज। वाई इज ही। ठीक है, जाना की अंग्रेजी होती है गो, गो में हमने जोड़ दिया आई एन जी। वाई इज ही गोइंग
टू स्कूल। ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप। ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे जिसके वाक्य के अंत में रहा रही होंगे, बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आएगा, तो इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप में ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना। आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है।